मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य भर में भारी बारिश के चलते येलो अलर्ट की घोषणा। राजधानी बेंगलुरु सहित राज्य भर में हो रही जोरदार बारिश को देखते हुए राज्य मौसम विभाग के निर्देशक CS पाटिल ने जानकारी दी है कि उत्तर कर्नाटक के अंदरूनी जिलों में आज और कल येलो अलर्ट रहेगा और दक्षिण कर्नाटका भाग के जिलों में 3 दिन बारिश होने से ऑरेंज अलर्ट की घोषणा करने की जानकारी दी है मौसम विभाग ने। घर में काम करने के बहाने चोरी, पुलिस ने दबोचा महिला को। बेंगलुरु शहर के यलहंका के मारुति नगर में रहे शेषाद्री परिवार के घर में काम करने आई सबीना नामी महिला पिछले 5 महीनों से जानकारी लेकर सोने के जेवरात लेकर फरार हुई थी। आज पुलिस ने महिला को गिरफ्तार करते हुए 14 लाख कीमत के सोने के जेवरात जब्त किए हैं। यह मामला हुआ है यलहंका पुलिस थाना में दर्ज। चलती ओमिनी कार में लगी आग। दावणगेरे जिला डोडबाती में चलती ओमिनी में आग दिखाई देने पर तुरंत वहां से बाहर आए ड्राइवर और अन्य लोग। आग लगने से पूरी ओमिनी कार जलकर राख हो गई। आग की वजह कार में गैस लीकेज बताई जा रही है। यह मामला हुआ है दावणगेरे ग्रामांतर पुलिस थाने में दर्ज। धीमी रफ्तार की कामगारी से जनता परेशान। यादगीर शहर के सेंट्रल बस स्टैंड में रास्ते की कामगारी में कंक्रीट ब्रिक्स लगाने का काम किया जा रहा है, जो बहुत दिनों से धीमी रफ्तार के चलते अब रुकने से यहां आने वाले बसेस और जनता को रास्ता छोटा होने के कारण बड़ी परेशानी देखने को मिली। जिला प्रशासन से जल्द कामगारी खत्म करके राहत देने की अपील कर रहे हैं यहां के लोग। वसीम रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन। बल्लारी विजयनगर जिला हॉस्पेट के जामिया मस्जिद के सामने गली मोहल्लों से मुस्लिम समुदाय के लोग बारिश के बीच भी एकत्रित होकर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले वसीम रिजवी मलऊन और त्रिपुरा हिंसा का विरोध करते हुए केंद्र की मोदी सरकार और RSS पर नारेबाजी की। साथ में DC के जरिए राष्ट्रपति को मेमोरेंडम सौंपा कि वसीम रिजवी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। कहा, बड़ी तादाद में पहुंची जनता ने। प्रियंका खरगे पर प्रताप सिम्हा का बयान, कांग्रेसियों ने जताया विरोध। कुछ दिन पहले मैसूरू सांसद प्रताप सिम्हा ने कांग्रेसी नेता प्रियंका खरगे पर एक बयान में नाम को लेकर महिला या पुरुष की टिप्पणी की थी। इस पर आज गुलबर्गा शहर में स्थानीय कांग्रेसी नेताओं की ओर से प्रताप सिम्हा के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। BS येडियुरप्पा की कार को कन्नड़ा संगठन की ओर से घेराव की कोशिश। बागलकोट शहर के बीजेपी जन स्वराज कार्यक्रम को पहुंचे पूर्व CM येडियुरप्पा के कार के सामने आकर कन्नड़ा संगठन की महिला घटक अध्यक्षा शिल्पा काले के नेतृत्व में बैनर दिखाकर रोकने की कोशिश और बागलकोट जिले को सरकारी मेडिकल कॉलेज मंजूर होने के बावजूद भी अनुदान की कमी बताकर सरकार इसकी बुनियाद तक रख नहीं पाई। इस तरह से नारेबाजी की महिला कार्यकर्ताओं ने। इस घटना को देखकर पुलिस ने इन महिला कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर थाने ले गई। बीजेपी उम्मीदवार ने भरा अपना नाम पत्र। बीजापुर जिला अधिकारी भवन में आज MLC चुनाव के बीजेपी उम्मीदवार के रूप में PH पुजार ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस मौके पर सांसद रमेश जिगजनगी, बागलकोट सांसद BS गद्दीगौडर रहे मौजूद। DC दफ्तर का करंट कट किया बिजली विभाग ने। अक्सर बिजली विभाग की ओर से बिल न भरने वाले आम गरीब लोगों के घर से बिजली काट देना आम बात थी। आज बीजापुर जिला अधिकारी दफ्तर में रहे 12824889 नंबर वाले मीटर को विभाग के अधिकारियों ने करंट सप्लाई की तार को काट दिया। बताया जा रहा है कि कई महीनों का 43,000 से ज्यादा का बिल न चुकाने पर फ्यूज निकालकर कनेक्शन कट किया है अधिकारियों ने। सुवर्ण सौदा में होगा अधिवेशन। पिछले 2 साल से बेलगाम शहर में रहे राज्य के दूसरा सबसे बड़ा विधान सौदा के नाम से मशहूर सुवर्ण सौदा में दिसंबर 13 से 10 दिन तक शीतकालीन सत्र चलाने का फैसला लिया है सरकार ने।
जन स्वराज कार्यक्रम के चलते कन्नड़ा संगठन के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी। बागलकोट शहर में हो रहे बीजेपी जन स्वराज समावेश में जिले को मेडिकल कॉलेज मंजूरी के बाद भी सरकार अनुदान की कमी बताकर रोकने पर कन्नड़ा संगठन की ओर से इस प्रोग्राम में जूते पॉलिश करके सरकार को पैसे देने की मुहिम चलाई गई थी। लेकिन सुबह सवेरे पुलिस ने करवे जिला अध्यक्ष रमेश बदनूर सहित कार्यकर्ताओं को पुलिस सरकार के आदेश अनुसार उनके घर से उनकी गिरफ्तारी कर ली है। आखिर सरकार को किस बात का इतना डर है कि संविधान के अधिकार हड़ताल के हक पर भी रोक लगा रही है। खराब रास्ते से लारी पलटी। कोप्पल शहर के बाहरी इलाके में रहे गुलडदहल्ली गांव के पास रास्ता और पाइपलाइन निर्माण का काम चल रहा था, जिसे रास्ता पूरी तरह से खराब होने के कारण लारी रास्ते के किनारे जाकर पलटी हुई। लारी के नीचे आकर कूली कार्मिक की भी मौत हुई है। इसका जिम्मेदार खराब रास्ता बता रहे हैं गाँव के लोग। ये मामला हुआ है मुनीराबाद पुलिस थाना में दर्ज। त्रिपुरा हिंसा पर डीसी को मेमोरेंडम। त्रिपुरा में मुस्लिम समुदाय पर हुए जुल्म की कड़ी निंदा करते हुए अंजुमन इस्लाम धारवाड़ कमेटी के सदस्यों की ओर से इस घटना के जिम्मेदारों की गिरफ्तारी और मुस्लिम समुदाय के लोगों की रक्षा करने की मांग करते हुए डीसी के जरिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम दिया गया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।